हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, मध्यकाल में गुजरात की राजधानी रह चुके पाटन तथा उसके आसपास के क्षेत्र अनेक ऐतिहासिक स्थलों तथा मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। इसी पाटन जिले में सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर सा शहर है सिद्धपुर। यहाँ का धार्मिक वातावरण व्यक्ति को स्वयं के वाराणसी में होने का आभास कराता है। सिद्धपुर के बोहरा व्यापारियों की पुरानी कलात्मक हवेलियां देखने वालों को विक्टोरियन काल में ले जाती हैं। 10वीं शताब्दी के सोलंकी शासक सिद्धराज जयसिंह के कारण सिद्धपुर को सिद्धराज का शहर भी कहा जाता है। सिद्धराज जयसिंह ये सिद्धपुर का राजा माना, जिसके नाम से ये गांव का नाम पड़ा है सिद्धपुर। और उसके पहले सिद्धपुर का ही नाम था श्रीस्थल, सिद्ध क्षेत्र। जब कपिल मुनि भगवान का यहाँ जन्म हुआ तो सिद्ध क्षेत्र। भगवान कृष्ण भी गीता में ऐसा कहते हैं कि सिद्धानाम कपिलो मुनि अहम। तो कपिल मुनि भगवान का जन्म हुआ, सिद्ध क्षेत्र नाम पड़ा। और यहाँ से एक वितस्ती मात्र ही स्वर्ग दूर है, ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है। सिद्धपुर की बहुत महिमा गांव की वो बताई गई है कि सिद्धपुर में आप कुछ भी दान करो तो उसका अनेक गुना पुण्य मिलता है आपको। वेदों में सिद्धपुर का उल्लेख श्रीस्थल या पवित्र स्थान के रूप में किया गया है। यहाँ स्थित बिंदु सरोवर भारत के 5 सबसे पवित्र स्नान तालाबों में से एक है। इस स्थान पर माता की आत्मा की शांति के लिए मातृ श्राद्ध समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस शहर में सरस्वती नदी के तट पर महादेव के 5 स्वयंभू शिवलिंग हैं। सिद्धेश्वर महादेव, अर्धेश्वर महादेव, ब्रह्मंडेश्वर महादेव, बालकेश्वर महादेव तथा वटेश्वर महादेव। आज हमारे कार्यक्रम दर्शन का ये वीडियो इन्हीं में से एक बालकेश्वर महादेव मंदिर को समर्पित है। बालकेश्वर महादेव अति प्राचीन स्थान है। वर्तमान में यहाँ नए मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। अनेक लोग यहाँ पे पूजा विधि करने आते हैं। जहाँ पे नदी और शिवालय होता है वहाँ पे नारायण बलि, शांति विधान, लघु रुद्र, महारुद्र इत्यादि यज्ञ और अनेक सारी विधियां यहाँ पे लोग करने आते हैं। तो चलिए अब हम आपको सिद्धपुर के बालकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करवाते हैं। बालकेश्वर महादेव को बालखिल्येश्वर महादेव भी कहा जाता है। मान्यता है कि पौराणिक काल में अनेक ऋषियों का एक समूह हुआ करता था जिन्हें बालखिल्य ऋषि कहा जाता था। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग को उन्हीं ऋषियों के द्वारा पूजा जाता था, इसलिए इस मंदिर का नाम बालखिल्येश्वर महादेव मंदिर पड़ गया। ये जो बालखिल्येश्वर महादेव या बालकेश्वर महादेव जिसको कहते हैं, ये ऐसा माना जाता है, नारायण कवच जो भागवत में लिखा है उसमें वर्णन है, सवालखिल्य वचनादस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्याम स्नात्वा धाम स्वमन्वगात। वालखिल्य ऋषि जहाँ तप करते थे, उन्होंने जहाँ जिस शिवजी की पूजा की थी, ऐसे वालखिल्य ऋषि, बहुत सारे ऋषि थे जिनके परिवार का नाम था वालखिल्य। तो वालखिल्य नाम के अनेक ऋषि थे और उन ऋषियों ने जिन शिवजी को पूजा है वो भगवान शंकर वालकेश्वर दादा के सामने हम खड़े हैं। जो समय व्यतीत होने के साथ साथ धीरे धीरे बालकेश्वर महादेव मंदिर हो गया। दोस्तों, गुजरात के सिद्धपुर में स्थित बालकेश्वर महादेव मंदिर को समर्पित हमारे आज के इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि भारत के विभिन्न मंदिरों को समर्पित हमारे कार्यक्रम दर्शन के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। भविष्य में आपका प्रेम इसी प्रकार बनाए रखिए। इसी निवेदन के साथ फिलहाल आपसे आज्ञा लेते हैं। शीघ्र ही आपसे एक अन्य पवित्र धार्मिक स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। हर हर महादेव।